नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे की 7वीं बरसी, कश्मीर में ज़बरदस्त एहतजाज। सख्त सिक्योरिटी के बीच बीजेपी के मासिवा तमाम जमातों ने किया एहतजाज। हम ना भूले हैं ना ही समझौता किया है, उमर अब्दुल्ला का बयान। छीने हुए हुकूक वापिस लेने का अज़्म, कहा 370 के खात्मे से हमारी शिनाख्त को खतरा लाहक हुआ है। पार्लियामेंट की कार्रवाई आज भी रही शदीद मुतासिर। जबरदस्त हंगामों के बाद लोकसभा मुलतवी। अमित शाह और मोदी की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का जबरदस्त एहतजाज। बहर अहमर में हिंदुस्तानी परचम वाले जहाज पर हमला, दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। डूबने वाले जहाज से 13 मल्लाहों को बचा लिया गया। आसम और केरला में सैलाब से 112 हलाकतें। उड़ीसा में 8 लाख लोग बेघर। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के 7वीं बरसी के मौके पर आज बीजेपी को छोड़कर वादी कश्मीर की अहम सियासी जमातों ने आइन के आर्टिकल 370 के तहत एहतजाजी मुजाहरे किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और अपनी पार्टी ने श्रीनगर में अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरे किए, जिनमें पार्टी के कई रहनुमाओं कारकुनों ने शिरकत की। एनसी ने श्रीनगर में पार्टी के मरकजी दफ्तर में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं, कानून साजों और कारकुनों ने शिरकत की। एहतजाज के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए एनसी की रहनुमा और वज़ीर सकीना ईतू ने कहा कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बदकिस्मती का दिन था और इल्ज़ाम लगाया कि इस दिन उनके हुकूक, ज़मानतें, खुसूसी हैसियत और रियासत का दर्जा उनसे छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सर उमर अब्दुल्ला ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में की गई तब्दीलियों को वापस लेने के लिए अपनी पार्टी के अज़्म का इयादा करते हुए कहा, 7 साल गुजरने के बाद भी वो दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पैदा होने वाले हालात को ना तो भूले हैं और ना ही उनसे समझौता किया है। मरकज़ की 5 अगस्त के फैसलों की 7वीं बरसी के मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर से छीने गए हुकूक की बहाली और इसकी शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर कहा, 7 साल गुजर गए, हम ना भूले हैं और ना ही हमने अपने मौजूदा हालात के साथ समझौता किया है। कबूल करना तो दूर की बात है, मैं और मेरी पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ की गई इन तमाम बातों को वापस लेने के लिए पुरअज़्म है, जिनसे हमारे हुकूक गसब किए गए हैं और हमारी शिनाख्त को खतरा लाहक हुआ है। उधर महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर यौम सियाह का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं किया जाता, उनकी ये तहरीक जारी रहेगी। काबिल ज़िक्र है कि आज ही के दिन ठीक 7 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 और 35A का खात्मा हो गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करते हुए दोनों को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ता करार दिया गया था। बीजेपी समेत दीगर पार्टियों ने इसे बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद करार दिया था, जबकि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे उनके हुकूक पर कारी ज़रब ठहराया था। कैदी हैं मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में जो बंद है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनकी रिहाई के लिए अगर ये सरकार कहती है हालात ठीक हो गए हैं, तो हम इनको कहते हैं आर्मी को सिविलियन एरिया से निकाल के बारकों में वापस भेज दो। जो मुजफ्फराबाद रास्ता खुला था, जो रावलाकोट रास्ता खुला था, उस पे कारोबार शुरू करो। उधर भी कश्मीरी मर रहा है, इधर भी कश्मीरी को सख्ती है, तकलीफ है। परसों गोली चली, हमारा एक कांस्टेबल मारा गया और हजारों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, लोगों के घर मसमार किए गए। अगर मिलिटेंट कभी वहां रहता था, आज वो वहां नहीं रहता है, उसके घर वालों का क्या कसूर है? 2 दिन पहले हमारे 2 छत्तीसगढ़ से 2 हमारे मजदूर भाई, उनको गोली से मार दिया गया, पर उसके बाद फिर से हजारों लोगों को जेल में OGW के नाम पे डाला जाता है। 370 वाहिद 370 नहीं था, ये हमारी प्रोटेक्शन थी, हमारी इज्जत थी, हमारा तशख्खुस था, हमारी जमीन की रखवाली, हमारी नौकरियों की रखवाली, हमें इन्होंने बिल्कुल बेसरो सामान कर दिया है। मगर ये दिन रहेगा नहीं। पूरी रात भर साजिश चली और कल पार्लियामेंट में एक ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके इस हिंदुस्तान के आईन की ऐसी की तैसी कर दी गई, इसको बिल्कुल उल्टा। क्योंकि ये जो हमको दिया था, इस मुल्क के आईन ने दिया था, चीन ने नहीं दिया था, पाकिस्तान ने नहीं दिया था। और सबसे पहले जो अम्बेडकर के आईन की जो उसकी जो
बेइज्जती हुई वो जम्मू कश्मीर से शुरुआत हुई। उस वक्त सब लोग खामोश रहे मुल्क के अंदर, मगर आज पूरे मुल्क को पता चल रहा है जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो आज पूरे मुल्क में हुआ। कल था, शाम को करने की कोई खास वजह? बिल्कुल, आज की रात तो काली रात है, आज की रात तो आखिरी रात थी, आज की रात तो शुरुआत की रात थी, आज की रात की जमहूरियत का जो कत्ल आज की रात को ही हुआ। कल के दिन जब सुबह हुई तो हमारा सब कुछ लुट चुका था। हमने कितने प्यार से इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था, शर्तों पे मिलाया था, पर मिलाया तो था। आर्टिकल 370 हटाए जाने की 7वीं बरसी पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बगैर इजाज़त किसी भी तरह के एहतजाजी मुजाहरा या जुलूस पर रोक लगा दी गई है और उसूलों की खिलाफवर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की तंबीह दी गई है। मुख्तलिफ ज़िले पुलिस हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी की गई ये एडवाइजरी महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली PDP की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे की अपील को देखते हुए जारी की गई है। इस दौरान पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और तलाशी मुहिम को तेज़ कर दिया गया है। अपोजिशन के ज़बरदस्त हंगामे के बाद आज भी लोकसभा की कार्रवाई मुतासिर रही। ऐवान की कार्रवाई शुरू होती अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। इस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा, मैं दरख्वास्त करता हूं कि वक्फ़े सवालात अहम होता है, वक्फ़े सवालात चलाने में ताउन करें। ऐवान के बाहर या अंदर नारेबाजी करना जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं है। जमहूरी तरीके से बहस करें, मनसूबाबंद तरीके से ऐवान में रिकॉर्ड डालना दुरुस्त नहीं है। स्पीकर की दरख्वास्त का कोई असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अमित शाह की पार्लियामेंट के सेशन से मुसलसिल गैरहाजिरी पर तशवीश जाहिर करते हुए शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने सख्त बयान देते हुए कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुलबा के एहतजाज से अमित शाह डर गए हैं, इसलिए वो लापता हैं। और एक FIR भी लॉन्च करेंगे कि देश के गृह मंत्री लापता है। भैया ऐसे है कि देश के गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए। आप किससे डरते हो? 12 साल तक अपने देश को डरा धमका कर रखा है, भय में रखा है, तो आप क्यों डर रहे हो भाई? आप आइए, इतने बड़े महान नेता है आप, इतने हथियार आपके पास है, ईडी है, CBI है, इनकम टैक्स है, सब कुछ आपके पास है, गुंडे है, गुंडों की फौज है, IT है, IT सेल है, साइबर फौज है। आपने मराठी में उनको गुड्डा भी अभी हाँ, देखिए वो हमारे महाराष्ट्र में डिप्यूटी CM है सुनेत्रा अजित दादा पवार, उसने जवाब कल दिए नहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करके निकल गई। तो कांग्रेस ने उनको कहा कि गूंगी गुड़िया है। तो अगर वो गूंगी गुड़िया है तो उस पार्टी के असली बॉस अजित पवार है, अमित शाह है, और अमित शाह जी ने पार्टी बनाई। तो अब वो भी गायब है, वो भी बात नहीं करते, तो गूंगा गुड्डा है। सिद्धिविनायक टेम्पल में घोटाला अगर हुआ है तो सामने आ जाएगा। अब जांच के आदेश दिए हैं। अब उस ट्रस्ट के चेयरमैन है शिंदे गुट के एक्स MLA सरवणकर। अब जांच हो जाने दो। आदित्यनाथ ने कहा है कि राम टेम्पल में जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है SIT की, उसमें किसी साधु संत का नाम नहीं आया है। हमने कब कहा कि साधु संतों ने घोटाला किया है? हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घोटाला किया है। और हमने ये नहीं कहा कि बीजेपी के लोग साधु संत है। वो कभी नहीं हो सकते बीजेपी के लोग साधु संत। साधु संत की तपस्या अलग होती है, वो अलग लेवल के लोग हैं। बीजेपी के लोगों ने घोटाला किया है। चंपत राय के दफ्तर खारजा ने बहरे अहमर में यमन के साहिल के करीब हिंदुस्तानी परचम वाले मालबरदार जहाज पर हमले की शदीद मजम्मत की है और कहा कि इस तरह के हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हमले में जहाज डूब गया है, ताहम इसमें मौजूद 13 हिंदुस्तानी मल्लाहों को बचा लिया गया है। दफ्तर खारजा ने एक बयान जारी करते हुए इस वाक़े पर अपनी गहरी तशवीश का इज़हार किया है और इंतबाह दिया है कि मुस्तक़बिल करीब में इस तरह के हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान अमरीका कशीदगी के बीच इस हमले के हवाले से अभी किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। सबसे ज़्यादा असर केरला और आसाम में देखने को मिल रहा है, जहां मुसलसिल हो रही मूसलाधार बारिश ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। केरला में शदीद बारिश और सैलाब से अब तक 25 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, जबकि 4 अफराद लापता हैं। दूसरी जानिब आसाम में सैलाब से 87 अफराद हलाक हुए हैं। यानी आसाम और केरला में मजमूई तौर पर अब तक 112 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। दोनों रियासतों में हज़ारों अफराद राहती कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं और इंतज़ामिया मुसलसिल बचाव कार्रवाई में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 110 करोड़ रुपये के इब्तदाई राहती पैकेज का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है।
नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और आर्टिकल 370 के खात्मे की 7वीं बरसी, कश्मीर में ज़बरदस्त एहतजाज। सख्त सिक्योरिटी के बीच बीजेपी के मासिवा तमाम जमातों ने किया एहतजाज। हम ना भूले हैं ना ही समझौता किया है, उमर अब्दुल्ला का बयान। छीने हुए हुकूक वापिस लेने का अज़्म, कहा 370 के खात्मे से हमारी शिनाख्त को खतरा लाहक हुआ है। पार्लियामेंट की कार्रवाई आज भी रही शदीद मुतासिर। जबरदस्त हंगामों के बाद लोकसभा मुलतवी। अमित शाह और मोदी की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का जबरदस्त एहतजाज। बहर अहमर में हिंदुस्तानी परचम वाले जहाज पर हमला, दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। डूबने वाले जहाज से 13 मल्लाहों को बचा लिया गया। आसम और केरला में सैलाब से 112 हलाकतें। उड़ीसा में 8 लाख लोग बेघर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।